हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज जो एक इंपॉर्टेंट मैसेज है वो ये है कि वो जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स रहे हैं उनका सीक्रेट क्या है। देखो, जो सीक्रेट है वो बेसिकली उनकी एक रणनीति है, एक प्रॉपर प्लान है जो वो फॉलो कर रहे हैं 1 या 2 सालों से नहीं बल्कि 20-25 सालों से। यानी कि जितने सालों से भी वो ट्रेड कर रहे हैं ना, वो पर्टिकुलर अपने ट्रेडिंग प्लान के बेस पर ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर हमारा ट्रेडिंग प्लान कोई है या नहीं है तो सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछने की जरूरत है कि हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या है। अगर आंसर आता है कि हाँ ये मेरा ट्रेडिंग प्लान है, तब तो चीजें ठीक है। फिर तो उस ट्रेडिंग प्लान के ऊपर वर्क करने की जरूरत है कि हमारा ट्रेडिंग प्लान में क्या कमियां रही हैं अभी तक जिसकी वजह से उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले जितने अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते थे। लेकिन अगर हमारा ट्रेडिंग प्लान ही नहीं है, अगर आंसर ये आता है कि हमारा कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है, तो यहां पर हमें सबसे पहले एक ट्रेडिंग प्लान बनाने की जरूरत है। क्योंकि अगर सपोज कोई पर्टिकुलर स्टॉक आज मार्केट में ऊपर गया है या फिर कोई नीचे गया है, तो ऊपर जाते हुए को देखकर जो मन में अजीब सा होता है ना कि यार मेरे पास ये स्टॉक क्यों नहीं था, या फिर सपोज आपने अपने प्रोसेस को अच्छा करने के लिए, अपने ट्रेडिंग प्लान को बेटर करने के लिए, अगर सपोज आपने किसी स्टॉक को पहले निकाल दिया कि अब से आप एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग प्लान के बेस पर आगे चलते हुए ट्रेड करोगे, और जिन स्टॉक्स को आपने निकाला था बाद में अगर सपोज वो ज्यादा बढ़ गए और ये वाले अभी उतने नहीं बढ़े, तो अगर वो दुख हो रहा है ना आपको, तो इसका मतलब ये है कि आपने अगले 20 सालों तक कितने अच्छे से ट्रेड करना है उस चीज को समझा नहीं है। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि अगर सपोज कोई मैं जैसे क्रिकेट का एग्जांपल हमेशा देता हूं और ये भी कहता हूं कि मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता, लेकिन छक्के चौके बहुत बार मैंने भी मारे हैं और बहुत बार सचिन तेंदुलकर जीरो पर भी आउट हुए हैं। तो अगर सपोज कभी सचिन तेंदुलकर जीरो पर आउट हो जाए और मैं छक्का मार दूं या चौके मार लूं या फिर बहुत अच्छे से रन बना लूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बहुत अच्छे से ट्रेड करना, मतलब क्रिकेट खेलना आता है और मैं बहुत अच्छे से आगे चल के क्रिकेट खेल लूंगा और सचिन तेंदुलकर फ्लॉप हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। देखो, वो अपने फील्ड के मास्टर हैं, हमें अपने फील्ड में मास्टर बनना है। और मास्टर बनने का मतलब यहां पर मेरा यह है कि हम कितने अच्छे से अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो कर पाते हैं। सारी की सारी जो सफलता है ना स्टॉक ट्रेडिंग की, वो इस पर्टिकुलर चीज के अंदर छिपी हुई है कि हम कितने अच्छे से, कितने पेशेंस के साथ और कितने समझदारी के साथ और कितनी बारीकी के साथ अपने ट्रेडिंग प्लान को एग्जैक्टली सेम वे में फॉलो कर पाते हैं, जितने तरीके से, जिस अच्छे तरीके से हमने उसको वेल डिफाइन किया है। और वेल डिफाइन करने का तरीका मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि सबसे पहले हमें बिजनेस एनालिसिस करनी है, फिर हमें फंडामेंटल एनालिसिस करनी है। फंडामेंटल एनालिसिस जो कि फाइनेंशियल एनालिसिस कहा जाता है, और उसके बाद में हमने टेक्निकल एनालिसिस करनी है। टेक्निकल एनालिसिस हमें यह बताता है कब खरीदना है और कब बेचना है, और इससे पहले की जो 2 एनालिसिस हैं वो ये बताते हैं कि हमने क्या खरीदना है और क्या बेचना है। तो बहुत बार क्या होता है कि हमने सपोज अपने ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से ट्रेड लिया और हमारे स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं और बाकी सारे भागे जा रहे हैं। तो उन बाकी सारे जो भागे जा रहे हैं ना, उनको देखकर परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने सिस्टमैटिक ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से लगातार ट्रेड करो। चाहे आप वॉरेन बफेट जी का एग्जांपल ले लो, चाहे आप पीटर लिंच का भी एग्जांपल ले लो, चाहे बाकी इस तरह के जितने भी हैं उनके एग्जांपल्स ले लो। उन्होंने सबने अपने सिस्टमैटिक ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से पूरी लाइफ ट्रेड किए हैं और उसका रिजल्ट क्या निकला है? उसका रिजल्ट ये निकला है कि वो सुपर सक्सेसफुल हुए हैं अपने इस स्टॉक ट्रेडिंग में। तो यहां पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अपना एक पुराना किस्सा बताता हूं कि जब मैं बीकॉम सेकंड ईयर की बात है ये, जब मैं अपने एग्जाम्स दे रहा था तो हमारे ही साथ में एक लड़का था और वो चीटिंग कर रहा था और चीटिंग करके फटाफट कॉपियां भरते जा रहा था और हम चीटिंग नहीं करते थे। तो मुझे और मेरा एक फ्रेंड था, हम दोनों को लग रहा था कि यार ये चीज तो गलत हो रही है। हम मेहनत कर रहे हैं तो भी शायद हमारे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि मार्क्स तो यार जितनी ज्यादा पढ़ाई करेंगे उतने आते हैं ना। तो बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की तो बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। लेकिन जो वो चीटिंग कर रहा है वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ता था और फिर भी उसके अच्छे मार्क्स आए हैं, तो अच्छे आएंगे। तो ये चीज नजर आ रही थी। तो शुरू के 3 एग्जाम वो दे चुका था, 3 पेपर 3 सब्जेक्ट के दे चुका था लगातार इसी तरीके से। और हमारे अंदर का जो अलग से ये था ना कि यार ये तो गलत है, यार हमें भी चीटिंग करनी चाहिए क्या? नहीं, चीटिंग नहीं करनी चाहिए। वो चीटिंग कर रहा है तो उस चीज का दुख हो रहा है, क्योंकि वो लगातार कॉपियां भर रहा है और अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे क्योंकि वो जिस तरीके से लगातार लिखते जा रहा है। लेकिन 4th डे क्या हुआ, वहां पर स्क्वाड आया और उसको पकड़ कर ले गया और वो अभी तक भी फिर ग्रेजुएशन कर ही नहीं पाया, क्योंकि उसको 3 साल के लिए बैन कर दिया गया और उसके बाद में कभी फिर मन नहीं किया। तो यहां पर भी ट्रेडिंग में यही होता है। अगर आपका ट्रेडिंग प्लान अच्छा है
तो बाकी कौन से शेयर्स कितने भाग रहे हैं ना तो उनको देखकर अफसोस करो और ना ही उनको देखकर ये सोचो कि मैं भी उसमें ट्रेड कर लूं या फिर मैंने भी ट्रेड कर लिया होता तो अच्छा होता। तो मैंने भी ट्रेड कर लिया होता या फिर मैंने नहीं बेचे होते या मैंने खरीद लिए होते और बाद में उस चीज को देखना, इसको सिर्फ पोस्टमार्टम कहते हैं। क्योंकि अगर ये चीज उसी टाइम पर पता होती तो हम क्यों करते। तो होने के बाद में अगर चीजें डिफरेंट हो जाए तो उस चीज को लेकर ना पछताना होता है ना कुछ ज्यादा सोचना होता है। सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना होता है कि हमारा ट्रेडिंग प्लान, हमारी प्रोसीजर कितनी स्ट्रांग है। लगातार अगर हमारे सिस्टम्स और प्रोसीजर्स अच्छे हैं ना तो किसी भी बिजनेस में और किसी भी फील्ड में बिल्कुल सफलता मिलती ही मिलती है। चाहे वो किसी स्टडी के रूप में हो, चाहे हमारा किसी बिजनेस हो, चाहे वो स्टॉक का ट्रेडिंग हो, चाहे स्टॉक इन्वेस्टमेंट हो, चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शन हो और चाहे इंट्राडे हो। इंट्राडे एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी जो लोग मार खाते हैं वो इसीलिए मार खाते हैं कि वो डेली बेसिस पर डिफरेंट और नए शेयर्स को चुनते हैं। वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच के हिसाब से ट्रेड नहीं करते। अगर सिस्टमेटिक अप्रोच के हिसाब से ट्रेड किया जाए तो मार्केट में इतना पैसा है कि जो आपके पास बैग्स है ना वो भरने के लिए कम पड़ जाते हैं। मैं ये चीज पहले भी बोल चुका हूं लेकिन ये सच्चाई है। जब बहुत बार मुझसे ये चीज कही जाती है कि भाई 20-30% लगातार नहीं बनते, मैं सिर्फ एक ही चीज कहता हूं, आप एक ट्रेडिंग प्लान बनाओ और सिस्टमेटिक अप्रोच के हिसाब से कुछ स्ट्रेटजीज को फॉलो करो जो स्ट्रेटजीज वेल प्रूवन हो, जिनको आपने पुराने हिसाब से बैक टेस्ट किया हो और बैक टेस्टिंग में वो सफल हुई हो और आपको इस चीज के लिए आपके पास सॉलिड रीजंस हो कि आगे भी ये चीज इसी तरीके से चलती रहेगी। क्योंकि कुछ मेजर चेंजेस उस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को फॉलो करने में नहीं आए हैं तो लगातार पैसे बनते रहेंगे। अब आप एक चीज देखो ना, मतलब मैं ये क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एग्जैक्टली सेम कि सपोज एक ग्रोसरी स्टोर है एक सुपरमार्केट में और एक अम्ब्रेला की शॉप है या एक रेडीमेड गारमेंट की शॉप है। तो अगर बहुत ज्यादा बारिश पड़ गई तो ग्रोसरी के शॉप पर तो बहुत ज्यादा लोग नहीं आए 2-3 दिन के लिए, लेकिन अम्ब्रेला खरीदने बहुत सारे लोग आ गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रोसरी शॉप वाले को अपनी ग्रोसरी शॉप बंद करके और अम्ब्रेला बेचने शुरू कर देने चाहिए, ऐसा नहीं है। देखो ग्रोसरी पूरे 12 महीने बिकेगी और जो अम्ब्रेला है ना वो सिर्फ 2-3 महीने बिकेगा, उससे ज्यादा की इंडिया में डिमांड नहीं होती। तो सेम चीज स्टॉक मार्केट में है। अगर आप अपने एक सॉलिड तरीके से ट्रेड कर रहे हो ना तो पीटर लिंच जितने सक्सेसफुल हो सकते हैं हम लोग और वॉरेन बफेट जितने सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन तरीका एक ही होना चाहिए। एक ही तरीके से आप लगातार करते रहो तभी सफलता मिलती है। जैसे अनिल कुंबले हैं, अनिल कुंबले ने कभी भी ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर मैच में अगर उनकी स्पिन नहीं चली और दूसरे फास्ट बॉलर ने 2-4 अच्छे विकेट ले लिए तो उन्होंने फिर फास्ट बॉलिंग करनी शुरू कर दी, ऐसा नहीं है। या फिर उनकी स्पिन नहीं चली और अच्छे जो बैट्समैन है उन्होंने अच्छे रन बना दिए और मैन ऑफ द मैच उनको मिल गया, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अनिल कुंबले ने अपनी स्पिन करानी छोड़ दी और बाद में उन्होंने बैटिंग पे ही ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं होता है। एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस करो, हमेशा सफलता मिलती है। जैसे धोनी ने जितना भी पूरा करियर है, पूरे करियर उन्होंने विकेट कीपिंग नहीं छोड़ी और उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट यह है कि विकेट कीपिंग पर जब वो खड़े होते हैं ना तो चारों तरफ का उनको सब कुछ पता होता है कि कहां पर किस तरह का क्या एनवायरनमेंट है और बॉलर क्या बॉलिंग कर रहा है और बैट्समैन को कहां पर अपनी बॉल को हिट करके छक्का या चौका मारने का रास्ता नजर आ रहा है। तो हमें भी स्टॉक मार्केट में ऐसे ही करना है। हमने इधर उधर भागना बंद करना है, हमने घोड़ा बनना है इस तरीके से कि ना तो इधर से डिस्ट्रैक्शन हो और ना इधर से हो। लगातार अपने स्टेप पर, अपने पाथ पे लगातार टप टप करके भागे जाओ और जो ये स्पीड है ना, जो ये कंटिन्यूएशन होती है, इस कंटिन्यूएशन में ही सफलता है। देखो जो 30% या 40% की CAGR है ना, जो 40% की CAGR होती है जो ट्रेडिंग में आती है, अगर आप तरीके से काम करोगे तो 20 ईयर्स में हमारा पैसा 800 टाइम से भी ज्यादा होता है। आप कैलकुलेट करके देखना, 800 गुने से ज्यादा होता है। यानी कि 10 लाख अगर हम इन्वेस्ट कर लें और उसके ऊपर 40% लगातार CAGR निकाल लेना 20 साल की, तो हमारा ये पैसा 10 लाख रुपए का 80 करोड़ रुपए होता है। जो ये कहते हैं ना 100 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और जहां तक बात यह है कि हमारे पास 10 लाख नहीं है तो 10 लाख अभी नहीं है, धीरे धीरे लगाना शुरू करो, उसके बाद 20 साल दो 100 करोड़ हो जाएंगे। और लगातार लगाने के लिए कि 10 लाख रुपए कमाए कैसे जाएं, सैटरडे संडे भरपूर मेहनत करो। खाली बैठने में कुछ नहीं रखा, आलसी रहने में कुछ नहीं रखा। जो स्किल्स आपके पास हैं अभी और जो आते हैं उसकी मास्टर डिग्री लो, उस पर्टिकुलर स्किल की और सिखाना शुरू करो। उसको सिखाने से आज की डेट में 140 करोड़ की पॉपुलेशन में हम लोग रहते हैं, इतना जरूर आ जाएगा कि हमारे पास 10-20 लाख रुपए आ जाएं ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 1 ईयर और 2 ईयर और 3 ईयर। और उसके ऊपर जब लगातार पैसे बनेंगे ना तो हमें रिच बनने से कोई रोक नहीं सकता। जरूरत सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर स्टेप्स लेने की और एक पर्टिकुलर वेल डिफाइंड सिस्टम के ऊपर, ट्रेडिंग प्लान के ऊपर लगातार काम करने की। तो मेरा मैसेज आज का यही था। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार।